जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बारे में देखेंगे और सारे ग्रहों को एक साथ देखेंगे और ग्रहों के परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, ये जो चित्र जो है सौरमंडल का चित्र है, ठीक है। इसमें प्रधान रूप में है तो सूर्य है, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाते हैं सारे आकाशीय पिंड, यानी कि इसको प्लैनेट बोलते हैं, यानी कि ग्रह बोलते हैं। और भी चीज़ है जैसे कि क्षुद्र ग्रह का पेट है, उसको भी समझेंगे। तो देखिए, बीच में हो जाएगा सूर्य। तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह जो है, सूर्य से सबसे नजदीकी जो ग्रह है वो बुध है, ठीक है। सूर्य से जो सबसे नजदीकी ग्रह है वो बुध है। तो बुध जो है ना, बुध सूर्य का जो चक्कर लगाता है, बुध सूर्य का चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, ठीक है। ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है। इस अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है तो 88 दिन में लगाता है, ठीक है। 88 दिन में ना सूर्य का चक्कर लगा लेता है और 59 दिन में ये अपना घूर्णन कर लेता है, यानी कि अपने अक्ष पे, अपने स्थान पे ऐसे ऐसे नाच लेता है, ठीक है। ठीक, घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात की घटनाएं होती है, ठीक। इतना समझ गए। अब देखिए, सूर्य से दूसरा स्थान पे, जो दूसरा स्थान पे, ये पहला स्थान पे हो गया बुध ग्रह और दूसरा स्थान पे जो है वो शुक्र ग्रह है, ठीक। देखिए, शुक्र ग्रह जो है ना, ये सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। इसका जो परिक्रमण है, यानी सूर्य का चक्कर लगाना है, सूर्य का चक्कर लगाना है, वो 224 दिन में चक्कर लगा लेता है, ठीक है। 243 दिन में अपना एक चक्कर लगाता है, मतलब घूर्णन करता है ऐसे ऐसे लट्टू की तरह, लट्टू जैसे नाचती है, ठीक। तो अब तीसरा जो ग्रह है, सूर्य से जो तीसरा ग्रह है, यानी कि पहला बुध हो गया, शुक्र दूसरा हो गया, और तीसरा जो है वो अपना पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी अपना सौरमंडल में तीसरा ग्रह है। ये जो है ना, ये पृथ्वी, ये 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि साल की घटनाएं होती है तो 365 दिन में होती है और 24 घंटा में अपना घूर्णन कर लेता है, यानी कि लट्टू की तरह ये अपने स्थान पे नाच लेता है, ठीक। कितना 24 घंटा में, ठीक है। अब देखिए, सूर्य से चौथे स्थान पे मंगल ग्रह है, ठीक। मंगल 687 दिन में सूर्य का परिक्रमण करता है, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाता है और 25 घंटा में अपना घूर्णन कर लेता है, लट्टू की तरह नाच लेता है, ठीक है। दिन रात की घटनाएं घूर्णन गति के कारण होती है। तो 24 घंटा में यहाँ पे दिन और रात की घटनाएं हो जाती है। अब देखिए, ये चौथा ग्रह था मंगल। पांचवा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति जो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से पांचवा ग्रह है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सूर्य मंगल के बाद से बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति 12 वर्ष लगाता है सूर्य को परिक्रमण करने में, चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगाता है, ठीक है। और अपना जो नाचता है, यानी कि दिन रात की घटनाएं होती है, तो 9.5 घंटा में यह अपने अक्ष पे लट्टू की तरह नाच लेता है। अब अगला जो है नेक्स्ट है वो छठे नंबर पे, सूर्य से छठे नंबर पे वो शनि ग्रह है। शनि ग्रह 29 वर्ष लगाता है। शनि ग्रह 29 वर्ष लगाता है सूर्य का परिक्रमा करने में, ठीक है। और परिभ्रमण करने में, घूर्णन करने में ये 10 घंटा लगाता है, ठीक है। ये अपने अक्ष पे 10 घंटे में नाच लेता है। अब सातवां ग्रह पे है अरुण, ठीक है। अरुण और बुध, शुक्र है ना, अरुण और शुक्र ये उल्टा घूमते हैं। ये दोनों ग्रह है जो उल्टा घूमते हैं। तो देखिए, उसको हम समझेंगे। तो ये 84 साल में सूर्य का परिक्रमण करता है, यानी कि चक्कर लगाता है 84 साल में, 18 घंटा में अपना घूर्णन कर लेता है। अब देखिए, 8वें नंबर पे आखिरी नंबर पे ये वरुण ग्रह है। ये 164 वर्ष लगाता है, 164 वर्ष लगाता है, यानी कि यहाँ पे किसी का बर्थडे मनाया जाएगा तो 164 वर्ष लग जाएगा यहाँ पे बर्थडे मनाने के, रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए। तब तक इसका किसी का नाती परनाती सारे हो जाएंगे, ठीक है, तब बर्थडे मनाएगा। अब देखिए, इसका घूर्णन जो है लट्टू के नाचना, ये 18 घंटा में नाच देता है। 9वां ग्रह था प्लूटो, ठीक है। प्लूटो ये ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, 2006 से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया है, क्योंकि इसका ये जब घूर्णन करता था, परिक्रमण करता था सूर्य का, तो इसके ऑर्बिट में आ जाता था, ये तो इसके ऑर्बिट में आ जाता था, इसीलिए इसको सबसे छोटा ग्रह था, सबसे छोटा, ये बुध से भी छोटा था, ठीक है। ये उपग्रहों से भी छोटी ग्रह था, इसीलिए इसे बौना ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया है, इसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब
अब हम लोग शुद्ध ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, शुद्ध ग्रह क्या है? तो शुद्ध ग्रह, देखिए शुद्ध ग्रह जो है ना, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के, ये दोनों ग्रहों के बीच में स्थित है। तो ये शुद्ध ग्रह क्या है? ये इन्हीं ग्रहों के मलबे हैं, यानी टुकड़े हैं। इन्हीं ग्रह के टूटे हुए मलबे और टुकड़े हैं, यानी भाग हैं इसी के। बृहस्पति और मंगल के गुरुत्वाकर्षण वजह से ये स्थिर है। ठीक है, ठीक है। बृहस्पति इसको ज्यादा खींच के रखता है, इसीलिए इसे बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ठीक है, ये बृहस्पति नहीं रहता तो ये सारे शुद्ध ग्रह हमारे पृथ्वी पे या तो अन्य ग्रह पे गिरने लगते हैं। ठीक है, इसी को शुद्ध ग्रह के पेटी कहते हैं। जब ये अपना ऑर्बिट छोड़ता है ना, ये भी सूर्य का चक्कर लगाता है, ये अपना ऑर्बिट छोड़ता है तो पृथ्वी पे गिरने लगता है, जिससे पृथ्वी पे वायुमंडल का पेटी है, जब गिरता है तो घर्षण होने की वजह से वो जलने लगता है, जिसे हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये इन सारी चीजों को। ठीक है, और देखिए, और ये जो टॉपिक दिए हैं, ये जिन्होंने ये टॉपिक दिया, ये हमारे विपुल भाई ने दिया है। ठीक है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो हमको ये टॉपिक दिए ऐसे समझाने के लिए, सौरमंडल के बारे में समझाने के लिए और अन्य ग्रह के बारे में समझाने के लिए कि घूर्णन परिक्रमण सारी चीज़ देख ली है। ठीक है, थैंक यू विपुल भाई, जय हिंद।